मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, फ़लसफ़ी और जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हममागिर शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी शख्सियत की बहुत सी पहलू है। वह अगर मुजाहिद आज़ादी थे तो एक आलिम दीन भी थे। इन्हें कुरान, फ़िक़्ह, इल्मुल कलाम, इल्मुल हदीस पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। वह एक अजीम ख़तीब, ज़बरदस्त सहाफ़ी, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाया मुफ़क्किर, माहिर तालीम होने के अलावा सहाफ़ी, शायर व एक बेहतरीन अदीब भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। 1888 ईस्वी को दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। अरबी आपकी मादरी ज़ुबान थी। मौलाना का बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में गुज़रा। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की और फिर उन्होंने 13 से 14 वर्ष की उम्र में फ़िक़्ह, हदीस, मंतिक और अदबियात पर अबूर हासिल कर लिया था। मौलाना की ज़हनी सलाहियतों का अंदाज़ा इससे होता है कि उन्होंने सबसे पहला रिसाला महानामा नारंगे आलम 1889 में जारी किया। उस वक्त मौलाना की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। 15 साल की उम्र में नामा जरीदा लिसानुल सिद्क़ जारी किया, जिसकी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी बड़ी तारीफ़ की। 1914 में अल हिलाल के नाम से पर्चा निकाला। ये अपनी तर्ज का पहला पर्चा था। तरक्की पसंद, सियासी तख़य्युलात और अक़ल पर पूरी उतरने वाली मजहबी हिदायत का गहवारा और बुलंद पाया संजीदा अदब का नमूना था। मौलाना एक बेमिसाल सहाफ़ी, एक बेहतरीन मुफ़स्सिर थे। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखे, जिनमें कुछ किताबें हैं मसलन गुवार ख़ातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान सर फ़हरिस्त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान व हदीस में व फ़िक़्ह का गहरा मुताला किया। मौलाना अदबी, समाजी, तारीख़ी और सियासी तहरीरों में कुरान के हवाले मौजूद हैं। रांची क़याम के ज़माने में तर्जुमानुल कुरान तरतीब दिया और फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में अस्सला व ज़का, अन्निका और दीगर तसानीफ़ मुकम्मल किया। मौलाना एक बेबाक मुक़र्रिर थे। मौलाना की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अदबी और सियासी मैदान में गुज़रा। 1906 को हफ्त रोज़ा अल हिलाल का पहला शुमारा शाया किया। इसका अहम मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना था। हुकूमत ने अल हिलाल प्रेस को ज़ब्त कर दिया और मौलाना ने अल बलाग नाम से दूसरा अखबार जारी किया, जिसमें अदब, तारीख़, मज़हब और मुआशरे के मसाइल बयान किए जाते थे। अल बलाग को मजहबी तबलीग का ज़रिया बनाया गया। जब वह किसी मौजू पर बात करते थे तो उनका एक ख़ास पुरवक़ार और पुरजलाल अंदाज़ ज़ाहिर होता था। मौलाना के कारनामे में गुबार ख़ातिर को एक अहम इम्तियाजी मकाम हासिल है। गुबार ख़ातिर मौलाना के इन खतूत का मजमूआ है जो उन्होंने दूसरे जंग अज़ीम की नज़रबंदी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी को लिखे। अगरचे मौलाना सियासी मसलक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमनवा थे, लेकिन उनके दिल में मुसलमानों का दर्द था। आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए तामीरी सोच व फ़िक्र रखने वाले 16 बया मुकर्रर और बेदार सैयद आलिम दीन भी थे, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुजाहिद आज़ादी के लिए एक हौसलामंद सिपहसालार भी थे। मौलाना मुसलमानों की नई नस्ल को कदीम तारीख़, तहज़ीब और तमद्दुन से रोशनास करवाने वाली मोर्फ़ भी थे और कांग्रेस पार्टी के लिए अंधेरों में चिराग की हैसियत रखते थे। मौलाना की शख्सियत का एहतराफ़ करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی ہیں۔ یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کا اعلیٰ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی۔ لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ گاندھی جی نے کہا تھا، مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہے اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے دو وزارت میں اعلیٰ اور فنی تعلیم کے ارتقاء کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، رہتے دنیا تک ملک کے عوام اسے یاد رکھیں گے۔ آخر کار جد جہد آزادی کا یہ روشن ستارہ 22 فروری 1958 کو گل ہو گیا۔